वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का बड़ा ऐलान। इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सूबे की हुकूमत इमरान खान की अमानत है, वो जब कहेंगे असेंबली तहलील करने में 1 मिनट की देर नहीं होगी। कहना था हम वफादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफों का आगाज। सूबाई असेंबली के हल्का PK4 सवात से अजीजुल्लाह गरा ने अपना इस्तीफा वज़ीर आला महमूद खान को अरसाल कर दिया। कहा मेरे नज़दीक कुर्सी और इक़्तिदार की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान के हुक्म की तकमील के लिए तहरीरी तौर पर इस्तीफा दे रहा हूँ। सीट मेरे पास तहरीक इंसाफ की अमानत है। इमरान खान के हुक्म के मुंतज़िर हैं। असेंबली छोड़ने में 1 मिनट की ताख़ीर नहीं होगी। इस्तीफे जेब में रखे हुए हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक अली की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 2 असेंबलियों से इस्तीफों के बाद वफाकी हुकूमत बरकरार नहीं रहेगी। सीनियर सियासतदान सेनेटर आजम सवाती 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तफ्तीशी ऑफिसर आजम सवाती का तिबी मुआयना कराएं। बाबर अमान ने दलाइल में कहा ट्वीट्स FIR में लगाई गई, दफात पर पूरा नहीं उतरते। मीडिया से गुफ्तगू में बोले आजम सवाती पर जिस्मानी और दिमागी तशद्दुद के असरात बरकरार हैं। उनकी जान को खतरा है कि कानून की हुक्मरानी नहीं, कानून का मजाक और कत्ल है। कराची के मुख्तलिफ थानों में आजम सवाती के खिलाफ 6 लाड़काना और नौशेरा फिरोज में 1-1 मुकदमा दर्ज। आजम सवाती की गिरफ्तारी पर सदमे में हूँ। इमरान खान का ट्वीट लिखा कोई कैसे आजम सवाती और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ नहीं समझ सकता। हैरत है हम तेजी से जमहूरी नहीं फिस्ताई रियासत की जानिब जा रहे हैं। रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। हुक्मरान जमात PTI को मुत्तहिदा अपोजिशन पर वाज़े बरतरी। जहलम वैली में PTI ने 10 में से 8 सीटें जीतनी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लोअर नीलम में 7 नशिस्तों में से 4 पर PTI के उम्मीदवार कामयाब। लोकल काउंसिलर्स की 13 नशिस्तों पर PTI कामयाब। 10 पर नून लीग, 7 आज़ाद और 4 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। चीफ जस्टिस अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं। PTI रहनुमा मुराद सईद की अपील। कहा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 1 माह की तहकीकात में सिर्फ ये निकला कि लैपटॉप मेरे पास है। कौम को हकाइक बताए जाएं। शहीद का वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था। राना सनाउल्लाह ने झूठ बोला। मुराद सईद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से फिर 10 अहम सवाल पूछ लिए। बोल न्यूज़ हकीकी आज़ादी मार्च की मैराथन ट्रांसमिशन में एक बार फिर बाजी ले गया। तहरीक इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी। PTI के TV चैनल्स के YouTube व्यूज़ की फहरिस्त जारी। बोल को 25,92,000 व्यूज़ मिले। बोल न्यूज़ ने हकीकी आज़ादी मार्च की पल पल की खुसूसी कवरेज की। बोल का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ रही। मुल्क भर में बोल का बोलबाला। और बोल और शोएब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। सामी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ डटे रहे। फवाद चौधरी ने कहा बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।